आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। तेरी भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, गर नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये सात गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सात गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ए सुख करनी, ए दुख हरनी, ए सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ कोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ कोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ कोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, देहां भवानी सहितं नमामि।
पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। उमापति महादेव की, रमापति रामचंद्र की, अयोध्या राम लला की, वृंदावन कृष्ण चंद्र की, सदगुरुदेव भगवान की, बाके बिहारी सरकार की, कनक बिहारी सरकार की, श्री स्वामी परमहंस जी महाराज की, भागवत भगवान की, सुखदेव जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। अब समस्त भक्त अपने अपने निज स्थान पर बैठ जाएं। परम पूज्य, परम आदरणीय, परम श्रद्धेय महाराज श्री मंच पर मंचासीन हो चुके हैं, जो आज कथा के चतुर्थ दिवस में भगवान बाल कृष्ण की मंगलमयी कथा को श्रवण कराने हेतु हम और आपके मध्य में महाराज श्री अवध की पावन धरा को गौरवान्वित करते हुए पधारे हुए हैं। यह हम समस्त भक्तों का परम सौभाग्य है। महाराज श्री के मुखारबिंद से भगवान बाल कृष्ण की मंगलमयी कथा श्रवण करने का उक्त अवसर हम सभी भक्तों को प्राप्त हुआ है। आइए हम समस्त भक्त अब अपने स्थान पर बैठकर महाराज श्री से करबद्ध निवेदन करते हैं कि भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण कराते हुए हम समस्त भक्तों के जीवन को कृतार्थ करें। परम श्रद्धेय महाराज श्री। स्वस्ति श्री मंगलमूर्ति सिद्धि बुद्धि सहिताय विघ्न विनाशाय नमः। कड़ावासिनी सहिताय सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो संत भक्त चरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। ज्ञान वैराग्य निष्णात योगी मंडल मंडनम नमामि परमोदारं परमहंसयतीश्वरम्। गौरांगं सरसं भव्य भालोल्लसितविग्रहम्। श्रीमन्नारायणाचार्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। नमोस्तु रामाय लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो। नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम्। वाराणसीनाथमनाथनाथं
श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गादरण्यम्। मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यो ब्रह्मरुद्रशुकनारदभीष्ममुख्यैः आलक्षितो नुसाहसा पुरुषस्य तस्य। सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिं तं राधिका चरणरेणुमनुस्मरामि। तं राधिका चरणरेणुमनुस्मरामि। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिब स्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। विकरेतु कामाखिल गोपकन्या मुरारी पादार्पितचित्तवृत्तिः। दध्यादिकं मोहवशाद ओच गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाययोगे। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयानानिलये निजेऽपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या। ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि।
समस्त भक्तार्ति विनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव गेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति बोले अपल चपला के संग सो अंग अंग छविधाम मोरे मन मानस बसहु नवल बिमल घन श्याम। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। परम पावन मंगलमय भगवन नाम संकीर्तन हृदय अंतःकरण को पवित्र करने वाला है। सज्जनों, भगवन नाम संकीर्तन वह महा औषधि है जिसको पान करके हम सब इस संसार सरोवर से पार जा सकते हैं। एक बार भगवत पाद शंकराचार्य के कुछ शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव, आप जब कोई भगवान की चर्चा करना प्रारंभ करते हो तो आप कहते हो कि प्रेम और श्रद्धा से भगवान का नाम लो। तो गुरुजी, उन भगवान के नाम में कितनी बड़ी शक्ति है। तो उस समय पूज्य श्री चरण यही भागवत जी का प्रमाण देते हुए बताया था कि नाम नोस्ति यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावत कर तुम न शक्नोति पातकम पातकी जनः। नाम नोस्ति यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे। कोई व्यक्ति उतना पाप कर ही नहीं सकता जितना पाप भगवान का नाम जला सकता है। सज्जनों, रुई का कितना बड़ा पहाड़ हो, लेकिन माचिस की एक तिली सबको जला करके राख कर देती। सज्जनों, माचिस की एक तिली जैसे रुई के पहाड़ को जला देती है, पूरे गांव को जला सकती है,
उसी प्रकार से एक बार कोई भगवान का नाम ले लेता है तो उसके पाप ताप संताप उसी समय जल करके राख हो जाते हैं। और तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जनः, कोई पापी उतना बड़ा पाप कर ही नहीं सकता जितना पाप भगवान का नाम जला सकता। आप कहोगे महाराज, जब एक बार नाम लेने से सारा पाप जल सकता है तो बार बार हमें भगवान का नाम रटने की क्या आवश्यकता है? चलो मैंने एक बार कह दिया जय श्री राम जय श्री कृष्ण, अब महाराज आपको जो कहना हो जल्दी कहो, समय बेकार क्यों कर रहे हैं? सज्जनों, जैसे माचिस की एक तिली से पूरा गांव जल सकता है, लेकिन कोई उसी माचिस को पानी में डुबो कर दे दे और कहे लो पूरे गांव को जला दो, तब सज्जनों वो भीगा हुआ माचिस जलता नहीं है। जिस प्रकार से भीगा हुआ माचिस जलता नहीं है, उसी प्रकार जिसके हृदय पर पाप कल कलमस कसाय ने अधिकार कर लिया है, वह एक बार नहीं सैकड़ों बार, हजारों बार, लाखों बार भगवान नाम संकीर्तन करता है, लेकिन उसके पाप दूर नहीं होते। जैसे भीगे हुए माचिस को दोबारा जलाने के लिए धूप में सुखाने की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार से पाप रूपी हृदय को पाप से दूर करने के लिए जप, तप, योग, समाधि और भगवान नाम संकीर्तन करना पड़ता है। उसी हृदय रूपी पाप को पाप से दूर करने के लिए एवं आत्म शांति के लिए एवं अपने मन को भगवान के चरणों से जोड़ने के लिए एवं भक्ति में वातावरण बनाने के लिए थोड़ी देर सब सुने, सब बोले, फिर नित्य प्रतिदिन की भांति उन्हीं प्रभु की वाटिका से कुछ पुष्प तोड़ करके उन्हीं की श्री चरणों में चढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन इसके पहले सब सुने, सब बोले। क्या? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
सेवा करते रहें। श्री राधे। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं नहीं मैं नाम तुम्हारा। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं नहीं मैं नाम तुम्हारा। निष्काम होके दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दिन राम होके दिन रात गाओ, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। देहात गाए तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। राधा श्याम श्याम श्याम, राधा श्याम श्याम श्याम, राधा श्याम श्याम श्याम, राधा श्याम श्याम श्याम। राधा श्याम श्याम श्याम, राधा श्याम श्याम श्याम, राधा श्याम श्याम श्याम, राधा श्याम श्याम श्याम। सीता राम राम जय हो। राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। राम राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम राम राम,
सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम बोलिए त्रिवेणी माधव भगवान की जय हो बद्री विशाल भगवान की जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो विश्वनाथ भगवान की जय हो सिंहवाहिनी मैया की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो स्वामी परमहंस महाराज की जय हो सद्गुरुदेव महाराज की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो जय जय श्री राधे श्याम श्री सुक उवाच यद्युत्तम श्लोक भवान् ममेरितं वचोऽव्यलीकं सुरवर्यमन्यते करोमृतं तन्न भवेत् प्रलम्भनम् पदं तृतीयं कुरु शीर्ष्णि मे निजम् पदं तृतीयं कुरु शीर्ष्णि मे निजम्। परमहंस परम बीतरागी परमहंस शिरोमणि गुरु नाम गुरु श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सावधान करते हैं और सावधान करते हुए बताते हैं कि राजन, संसार में भक्ति कौन कर सकता है? सज्जनों, भक्ति सब नहीं कर सकते। सुखदेव जी बताते भक्ति कौन कर सकता है। सज्जनों, यह प्रश्न पुराणों में ही नहीं, यह प्रश्न उपनिषदों में भी आया, भक्ति कौन कर सकता है? उपनिषद ने कहा भक्ति वही कर सकता है। कौन? जो तृणादपि सुनीचेन तारोरिव सहिष्णुता। जो तृणादपि सुनीचेन, जो अपने को तिनके से भी छोटा समझे, वही भक्ति कर सकता है। तृणादपि सुनीचे, तिनके से भी छोटा समझे, वही भक्ति कर सकता है।
सज्जनों, लेकिन कलयुग में कोई छोटा नहीं बनना चाहता। बड़े सब बनना चाहते हैं। लेकिन आपको बताऊं, भगवान को हनुमान जी बहुत प्यारे हैं। राम जी को हनुमान बहुत प्यारे लगते हैं। जानते हो क्यों? इसलिए कि हनुमान जी ने अपने मान का हनन कर दिया। जो मान चाहे ना, लेकिन सबको सम्मान देवे, वह हनुमान। आप सोच करके देखना, महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं सुंदरकांड में कि भरे दरबार में रावण गरज करके पूछता है कि बंदर तू कौन है, कौन है? तो हनुमान जी ने धीरे से कह दिया कि दासो हम कौशलेंद्रस्य, मैं भगवान कौशलेंद्र का दास हूं। सोच कर देखो, भरे दरबार में दरबार लगा था, रावण गरज करके पूछता बंदर तू कौन है? हनुमान जी हाथ जोड़कर धीरे से कहते, मैं भगवान कौशलेंद्र का दास। दास। सज्जनों, रावण हंसी उड़ाने के लिए कहा, अच्छा दास है, दास है तब तो झाड़ू वाड़ू लगाता होगा, दास है तो झाड़ू लगाता है। हनुमान जी ने भरे दरबार में कहा, हां रावण, मैं अपने प्रभु के यहां झाड़ू लगाता हूं, लेकिन जब मैं अपने प्रभु के यहां झाड़ू लगाने लगता हूं तो तुम जैसे रावणों को मैं झाड़ू लगा लगा कर कूड़ेदान में डाल देता हूं। सज्जनों, हनुमान जी दास बन गए। कलयुग में कोई दास नहीं बनना चाहता, स्वामी तो सब बनना चाहते हैं। लेकिन आज कथा में आए हो तो शिक्षा लेकर के जाना, आज तक बिना दास बने कोई स्वामी बना ही नहीं। हनुमान जी महाराज दास बन गए, और दास बनने का फल बता दूं, लाभ। स्वामी बनने में कोई लाभ नहीं है, और देखने से तो मुझे ऐसा लगता है कि सारा लाभ दास बनने में ही है, छोटा बनने में ही है, बड़ा बनने में कोई लाभ नहीं। हनुमान जी महाराज दास बन गए। आपको लाभ बता दो, आप बताओ, जब राम जी को लंका जाना होता है तो पुल बनाना पड़ता है, पुल बनता है। लेकिन जब हनुमान जी को जाना होता है तो सीधे छलांग लग जाता है। आप कहोगे महाराज क्यों? इसलिए कि हनुमान जी महाराज दास बन गए। और लाभ बता दूं, आप सोच करके देखना, हमारे अयोध्या में भी राम जी टेंट के नीचे रहे, टेंट के नीचे, लेकिन हनुमान जी हनुमानगढ़ी पर विराजमान है। आप कहोगे महाराज क्यों? इसलिए कि हनुमान जी महाराज दास बन गए थे। और लाभ बता दो, अच्छा आप देखना, जन्मभूमि पर कोई लड्डू लेकर के जाता है कि पता नहीं, लेकिन हनुमानगढ़ी पर लड्डू ले जाने वालों की लाइन लगी रहती है। आप कहोगे महाराज क्यों? इसलिए कि हनुमान जी महाराज दास बने। और दास बनने का लाभ बता दूं, कलयुग में राम जी के मंदिर कम, लेकिन हनुमान जी के ही अधिक मंदिर हैं। और जितने भी राम जी के मंदिर होंगे, चाहे छोटी मूर्ति ही हनुमान जी की क्यों ना हो, जरूर हो। लेकिन हनुमान जी के कितने मंदिर हैं जहां राम जी की कोई मूर्ति हो गई।
आप कहोगे महाराज क्यों? इसलिए कि हनुमान जी महाराज दास बने। सज्जनों, ज्यादा लाभ दास बनने में। हम सबको भगवान का दास बन जाना चाहिए। दास बनने में ही अधिक लाभ, छोटा बनने में ही अधिक लाभ। भगवान को अहंकार प्रिय नहीं है। भगवान को अहंकार हमारे प्रभु को अच्छा नहीं लगता। आपको बताऊं, यदि हमारे शरीर में या तो अहंकार ही रहेगा या तो भगवान की कृपा ही रहेगी, दोनों में एक ही रहेगा। आप बताओ, किसी बाल्टी में आग और पानी एक साथ रह सकता है? या तो आग बुझ जाएगी या तो पानी सूख जाएगा, दोनों में एक ही रहेगा। उसी प्रकार से जीवन में या तो अहंकार ही रहेगा या तो भगवान की कृपा ही। एक बार एक मंदिर में एक पुजारी कहने लगा, मंदिर में पुजारी कहने लगा, प्रभु रोज मैं आपके सन्मुख दाल चावल रोटी सब्जी लेकर आता हूं भोग लगाने, तुलसी पत्र में डालता हूं, मंदिर का पट बंद करता हूं, घंटी बजाता हूं, भोग मैं रोज लगाता हूं, लेकिन प्रभु आप किसी दिन एक कवल भी खाते नहीं। थोड़ी सी भी चावल दाल रोटी कुछ कम नहीं होती, आप किसी दिन थोड़ा सा भी नहीं खाते हैं। लेकिन प्रभु मैं देखता हूं आप रोज उतने ही मोटे तगड़े बने रहते हैं, खाते नहीं हो किसी दिन कुछ, और रोज उतने मोटे तगड़े बने रहते हैं। सज्जनों, मंदिर में आवाज आने लगी, भक्तराज मैं खाता हूं। पुजारी की भावना पवित्र थी। मंदिर में आवाज आने लगी, भक्तराज मैं खाता हूं, लेकिन संसार में मैं सबका अहंकार खाता हूं। यही अहंकार खाने से मैं मोटा तगड़ा बना रहता। यही अहंकार खाने से मैं मोटा तगड़ा। सज्जनों, धन बल, पद बल, जन बल, घर बल, खेत खलिहान बल, इन्हीं बलों के अहंकार में जो जी रहा है वही है बलि। बलि कोई और नहीं है। मैं बहुत धनवान हूं, मैं बहुत ज्ञानवान हूं, मैं बहुत पदवान हूं, मैं बहुत जनवान हूं, इसी अहंकार में जो जी रहा है उसी का नाम है बलि। बलि और बामन की कथा से भगवान आज यही शिक्षा देंगे कि तुम जिस बल के अहंकार में जी रहे हो वह सब हमारे एक ही कदम में आता है। दूसरे कदम की आवश्यकता, जिस अहंकार में तुम जी रहे हो वो सब कुछ हमारे एक ही कदम में आएगा। सज्जनों, बलि राक्षस है, बलि राक्षस है। बलि में लाख दुर्गुण है। अरे जब राक्षस है तो सब दुर्गुण है, सब दुर्गुण है। बलि अहंकारी है, अरे राक्षस है, लेकिन बलि में केवल एक सद्गुण है। राक्षस है फिर भी एक सद्गुण है। क्या बताऊं? बलि सदाचारी है। बलि भगवान की पूजा नहीं कर सकता, लेकिन गुरु शुक्राचार्य का भक्त है। शुक्राचार्य का एक बार आदेश हो जाए तो वह कार्य जरूर होगा।
शुक्राचार्य का भक्त है। इस कथा से क्या शिक्षा ले रहे हो? जो शुक्राचार्य की भक्ति करता है, शुक्र माने जानते हो? शुक्र का बहुत सीधा सा अर्थ है, शुक्र माने ब्रह्मचर्य, शुक्र माने सदाचार, शुक्र माने वीर्य। जो शुक्र की रक्षा करता है उसे भगवान के घर नहीं जाना पड़ता, उसके घर भगवान स्वयं आते हैं। जो ब्रह्मचर्य की रक्षा करता है उसके घर भगवान स्वयं आते हैं। शुक्राचार्य का भक्त है, बलि सदाचारी है। आप कहोगे महाराज किसी महात्मा की कथा आप सुनाने चल रहे हो क्या? किसी महात्मा की? अरे बलि गृहस्थ है और पक्का गृहस्थ है। पत्नी है जिसका नाम है विंध्यावली, पुत्री भी है रत्नमाला। लेकिन फिर भी श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राजन बलि ब्रह्मचारी है। आपको बताऊं, शास्त्रों में 3 ब्रह्मचारियों का वर्णन किया गया, वश ब्रह्मचारी, रुद्र ब्रह्मचारी और बाल ब्रह्मचारी। जो एक पत्नी व्रत धारण करता है वह रुद्र ब्रह्मचारी है। और आज कथा में आए हो तो आपको बताऊं, शिक्षा लेकर के जाना। जीवन में यदि भगवान को पाना है गृहस्थ को, तो एक पत्नी व्रत धारण करना। सदाचारी है, सारे दुर्गुण हैं लेकिन सदाचारी। आप सोच करके देखना, कुछ लोग सोचते हैं कि शायद ज्ञान अधिक हो जाए तब पूजा होगी। ज्ञान रट लूं, पुराणों को, रामायण वगैरह खूब रट लूं तो हमारी पूजा होगी। लेकिन आप बताओ, बलि भी राक्षस है और रावण भी राक्षस है, राक्षस दोनों हैं। लेकिन आप बताओ, यदि ज्ञानी होने से पूजा होती तो मुझे लगता है आज घर घर रावण की पूजा होती। आप बताओ, रावण के समान कोई ज्ञानी हुआ? क्यों? अरे जिसके बारे में लिखा जाता है न भूतो न भविष्यति, भूतकाल में कोई हुआ नहीं और भविष्य में भी संभावना नहीं। सोच करके देख। लेकिन पूजा होने की बात कौन करे? जब विजयदशमी आती है तो त्रेता युग से लेकर आज तक विजयदशमी के दिन रावण का पुतला जलता है। इस देश में इतने बड़े ज्ञानी की यह दशा है। सोच कर कभी कभी मैं सोचता हूं, ज्ञानी होने से पूजा होती तो आज घर घर रावण की पूजा। अच्छा, कुछ लोग सोचते होंगे महाराज धन अधिक हो जाए तब पूजा होगी, धनवान हो जाऊं तब पूजा। अच्छा आप बताओ, धनवान होने से भी यदि पूजा होती तो मुझे लगता है आज घर घर रावण की ही पूजा होती। क्यों? हमारे आपके पास 2-4 तोला सोना हो जाता है, 1-8 तोला सोना। कोई गले में 1-2 तोले की चैन पहन ले तो लोग अपने शर्ट की बटन खोल देते हैं कि मुझे कोई चाहे देखे या न देखे लेकिन इस चैन को जरूर देखे। 2-4 तोले सोने की यह दशा है और रावण के पास पूरी लंका सोने की है। सोच कर देखो। अच्छा, कुछ लोग सोचते होंगे बल अधिक हो जाए,
बलवान हो जाऊं तब पूजा होगी। आप बताओ रावण के समान बलशाली भी कोई है? अरे कैलाश उठाने की शक्ति रखता है। एक बार कैलाश उठा लिया, ले चलूंगा अब लंका में ही रख दूंगा। ये बार बार दर्शन करने आने वाला झंझट समाप्त हो जाएगा। उठा लिया, वो तो शंकर जी ने कृपा कर दिया, पैर रख दिया। अब बेचारा दबने लगा, किसी तरह से तांडव वांडव पढ़ करके निकला, तांडव वगैरह। अच्छा आप बताओ, रावण कैलाश उठाने की शक्ति रखता है और हमें आपको कुंतल वाला बोरा ही उठाना पड़े तो पता चलता क्यों? अच्छा कुछ लोग सोचते होंगे परिवार अधिक हो जाए तब पूजा होगी, पुत्र पौत्र खूब हो जाए पूजा होगी। बताओ, यदि परिवार होने से अधिक पूजा होती तो आज घर घर रावण की पूजा होती। आप सोच करके देखना। आपको बताऊं, उंगली पर गिन लेना, रावण ज्ञानवान हो गया, रावण धनवान हो गया, रावण बलवान हो गया, रावण जनवान हो गया, रावण पदवान हो गया, लेकिन रावण चरित्रवान नहीं हो पाया। जितने वान थे सब मिट्टी में मिल गए, जितने वान थे वो सब धूल धूसरित। आपको बताऊं, रावण राक्षस है। जितना वान रावण के पास है, धनवान, बलवान, ज्ञानवान, जनवान, बलि के पास कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, लेकिन बलि केवल चरित्रवान है। बस केवल एक ही सद्गुण है, बलि चरित्रवान है। चरित्रवान के घर भगवान स्वयं आते हैं। चर्चा चल ही रही है तो कथा में आए हो तो आज शिक्षा लेकर के जाना। सज्जनों, जीवन में सब कुछ चला जाए कोई बात नहीं है, चिंता नहीं है। धन ना हो, गरीब हो, कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं है गरीब, लेकिन जीवन से चरित्र कभी ना जाने। शास्त्रों ने तो कहा जिसका चरित्र चला गया उसका मानो सब कुछ चला गया। अरे लिखा गया है कि वेद चाहे शुरू से लेकर अंत तक कंठस्थ हो, चारों वेद 1,00,000 मंत्र कंठ रहते हो, स्मरण, लेकिन यदि चरित्र गिर गया तो जब अंतिम समय आता है तो वेद क्या करते हैं? लिखा गया है कि आचारहीनम न पुनन्ति वेदा यद्यप्यधीता सह खड्भिरंगै छन्दांस एनम मृत्यु काले त्यजन्ति नीडम शकुंता इव जात पक्षा। आचारहीनम न पुनन्ति वेदा, न पुनन्ति वेदा आचारहीनम। जो आचरण से विहीन है उसे वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। न पुनन्ति वेदा। अच्छा सोच कर देखो, संसार में सबसे अधिक पवित्र क्या है? नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, नहीं वेदेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। वेद के समान संसार में कुछ भी पवित्र नहीं। वेद चाहे आद्योपांत कंठस्थ हो, लेकिन यदि आचरण गिर गया तो वेद उसे पवित्र नहीं कर सकते। और जब अंतिम समय आता है तो वेद क्या करते हैं? शुरू से लेकर अंत तक कंठस्थ हो। छंदांस एनम मृत्यु काले त्यजन्ति, मृत्यु काले
त्यजंती, वेद उसका साथ छोड़कर चले जाते हैं अंतिम समय में, चाहे पूरा कंठस्थ हो। और कैसे साथ छोड़ते हैं? साथ ही नहीं छोड़ते, नीडम शकुंता इव जात पक्षा, जैसे पक्षी का बच्चा घोंसला त्यागता है उसी तरह से वेद भी उसका साथ छोड़ते। पक्षी का बच्चा घोंसला कैसे त्यागता है? घोंसले में तब तक रहता है जब तक पंख नहीं हो जाते, और जैसे पंख हुए एक बार घोंसला त्यागता है तो दोबारा लौट करके घोंसले में कभी आता नहीं। उसी तरह से वेद भी उसका साथ छोड़ करके चले जाते हैं। सज्जनों, इसलिए कथा में आए हो तो शिक्षा लेकर के जाना, जीवन में चरित्र न जाने। बलि शुक्राचार्य जी का भक्त है, पूजा तो नहीं कर सकता, राक्षस है, लेकिन शुक्राचार्य का आदेश हो जाए वह कार्य जरूर होगा। एक दिन शुक्राचार्य जी ने कह दिया, क्या? शुक्राचार्य ने कहा कि शिष्य एक काम करते तो स्वर्ग का राज्य तेरा सदा सदा के लिए निष्कंटक हो जाता, स्वर्ग का राज्य कोई जीत ही नहीं पाएगा। एक काम कर बस। बलि ने शुक्राचार्य के चरण पकड़ लिए और हाथ जोड़कर बोला, गुरुजी आदेश करो, आदेश करो। शुक्राचार्य जी ने कहा, शिष्य 100 यज्ञ करना पड़ेगा, 100 यज्ञ करना पड़ेगा, और जिस दिन तेरी 100 यज्ञ पूरी हो गई उस दिन फिर तुम्हें स्वर्ग के सिंहासन से कोई उतार नहीं सकता, सदा सदा के लिए स्वर्ग तेरा हो जाएगा। शुक्राचार्य जी का आदेश होते ही भृगु क्षेत्र में नर्मदा नदी के तट पर यज्ञ प्रारंभ हो गई, और सज्जनों 99 यज्ञ पूरी भी हो गई, और समय यज्ञ की भी तैयारी हो गई। सारे देवता हिमालय की कंदरा में भगवान को बुलाते, हिमालय की कंदरा में सारे देवता भगवान को बुला रहे हैं। अरे भला बताओ, कहां तो स्वर्ग का राज्य, वह स्वर्ग का सुख, और कहां हिमालय की ठंडी भूमि, जहां गर्मी में भी ठंडी पड़ती रहे, ऊंची नीची जमीन, पानी बर्फ जैसा, पहाड़ ऊपर से। रोज सारे देवता भगवान को बुलाते, बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करते। एक दिन भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, देवताओं क्या बात है, क्या बात है? सारे देवता रोने लगे, प्रभु स्वर्ग सदा सदा के लिए छूट जाएगा क्या? स्वर्ग सदा सदा के लिए चला जाएगा क्या? भगवान ने कहा, देवताओं क्या बताऊं, इस समय स्वयं मैं भी चाहूं तो मैं युद्ध करके बलि से जीत नहीं सकता। सारे देवता बोले, प्रभु आप भी नहीं जीत पाओगे। भगवान ने कहा, देवताओं इस समय बलि सदाचारी हो गया है, इसलिए मैं भी नहीं जीत पाऊंगा। आज कथा में आए हो तो शिक्षा लेकर के जाना, हम लोग भी इतने बड़े सदाचारी हो जाएं कि एक बार भगवान भी चाहें तो युद्ध करके जीत न पाए। सारे देवता रोते, प्रभु समय यज्ञ प्रारंभ है, स्वर्ग का राज्य सदा सदा के लिए चला जाएगा क्या? भगवान ने कहा, देवताओं क्या बताऊं, बलि से इस समय मैं जीत नहीं पाऊंगा, और दूसरा कारण यह भी है कि बलि के ऊपर भृगुवंशी ब्राह्मणों की कृपा हो गई।
बलि के ऊपर भृगुवंशी ब्राह्मण शुक्राचार्य जी की कृपा हो गई। और सज्जनों, इसीलिए शास्त्रों में कहीं कहीं पर ब्राह्मणों को इस पृथ्वी का देवता लिखा गया है। देवता क्यों लिखा गया? इसलिए लिखा गया कि दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मणीय देवता। दैवाधीनम जगत सर्वम, यह सारा जगत, सारा संसार दैव के अधीन है। क्यों? दैवाधीनम जगत सर्वम, यह सारा जगत दैव के अधीन है, देवताओं के अधीन है। और मंत्राधीनम च देवता, वह सारे देवता मंत्र के अधीन है। यह सारा संसार दैव के अधीन है और दैव मंत्र के अधीन है। और वह सारे मंत्र ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम, वह सारे मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। इसलिए तस्मात् ब्राह्मणीय देवता, इसलिए ब्राह्मण इस पृथ्वी के देवता लिखे। सज्जनों, भगवान ने कहा देवताओं, इस समय बलि के ऊपर भृगुवंशी ब्राह्मण शुक्राचार्य जी की कृपा, मैं जीत नहीं पाऊंगा। देवता रोते हुए कहने लगे, प्रभु स्वर्ग का राज्य चला जाएगा। सज्जनों, भगवान अंतर्ध्यान, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन सारे देवता रोज भगवान को पुकारते, रोज कीर्तन करते, हिमालय की कंदरा में रोज पुकार रहे हैं। देवता बेचारे संकट में हैं, भगवान को पुकार रहे हैं। थोड़ी देर हम सब मिलकर भी देवताओं के साथ भगवान को पुकारें। हमारे साथ मिलकर देवताओं के साथ थोड़ी देर भगवान को पुकारो, फिर हम सब मंगलमयी चर्चा श्रवण करेंगे। सारे देवता हिमालय में भगवान को पुकार रहे हैं। क्या? गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर मोहन आनंद चले आओ, हे मुरलीधर मोहन, हे मुरलीधर मोहन आनंद चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ।
के सारथी हो, तुम रथ में बैठे हो। अर्जुन के सारथी हो, मेरे रथ में बैठे हो। अर्जुन के सारथी हो, तुम रथ में बैठे हो। गीता को सुनाने तुम घनश्याम चले आओ। गीता को सुनाने तुम, गीता को सुनाने तुम घनश्याम चले आओ। चले आओ, पाल चले आओ। ओ गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। मुरलीधर मोहन आनंद चले आओ। हे मुरलीधर माधो, हे मुरलीधर माधो, आनंद चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। पाल चले आओ। राधे जय हो। जब द्रुपद सुता तेरी रो रो कर तुझे तेरी, जब द्रुपद सुता तेरी रो रो के तुझे तेरी, साड़ी को बढ़ाने तुम आनंद चले आओ। साड़ी को बढ़ाने तुम हो, आनंद चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ।
चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर जय हो। आनंद चले आओ, हे मुरलीधर मोहन आनंद चले आओ। हे मुरलीधर मोहन आनंद चले आओ। हे मुरलीधर मोहन आनंद चले आओ। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे सारे देवता बड़े करुण क्रंदन के साथ भगवान को पुकारने लगे। और जब भगवान को पुकारने लगे तो कश्यप और अदिति के यहाँ भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को छोटे से 8 वर्ष के वामन प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। कश्यप जी ने देखा हमारा पुत्र 8 वर्ष का है, छोटे से वामन प्रकट हो गए। कश्यप जी यज्ञोपवीत संस्कार करवाने लगे। यज्ञोपवीत संस्कार कराने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी बैठे हैं, बृहस्पति आचार्य बन करके बैठे हैं। यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार होने लगा। सज्जनों, स्वयं पृथ्वी मैया ने प्रकट होकर के मृगछाला प्रदान कर दिया, वामन को मृगछाला। स्वयं आकाश ने प्रकट होकर के छतरी दे दिया, छाता। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से कमंडल दे दिया, बृहस्पति ने पोथी दे दिया, पुस्तक। और जब यज्ञोपवीत संस्कार होने लगता है तो यज्ञोपवीत संस्कार में जो बटुक होता है वो भिक्षा मांगता है, भिक्षा। स्वयं अन्नपूर्णा मैया ने प्रकट होकर के वामन को भिक्षा दिया। अच्छा, जब भिक्षा दी जाती है यज्ञोपवीत संस्कार में तो बटुक भिक्षा ले जाकर के अपने गुरुजी को देता है। जो भिक्षा मिलती है आचार्य गुरुजी को देता है। वामन ने भी भिक्षा ले जाकर के बृहस्पति को दिया। और भिक्षा ले जाकर जब बृहस्पति को दिया तो बृहस्पति ने कहा, शिष्य भिक्षा बहुत कम है। बृहस्पति ने कहा भिक्षा कम है। वामन ने कहा, गुरुजी तब तो कोई मोटा यजमान देखना पड़ेगा, कोई धनवान यजमान देखना पड़ेगा। सारे लोगों ने कहा, प्रभु नर्मदा नदी के तट पर बलि यज्ञ कर रहा है, बहुत बड़ा दानी है, आप चले जाओ, आपको दान मिलेगा। सज्जनों, वामन बलि की यज्ञ की ओर चल पड़े, नर्मदा नदी के तट की ओर यज्ञ की ओर चल पड़े। आपको बताऊं, कंधे पर जनेऊ, हाथों में छतरी, एक हाथों में पोथी, मस्तक पर तिलक, पैरों में खड़ाऊं। जो लोग देखते बिना परिचय के ही वामन को प्रणाम करने लगे। मार्ग में जो लोग मिलते बिना परिचय के ही प्रणाम करते। सज्जनों, बिना परिचय के आपको प्रणाम करने की इच्छा हो जाए तो समझ लेना उसमें कोई ना कोई भगवान का अंश है। मस्तक पर तिलक लगा है। सज्जनों, आपको बताऊं,
आजकल तो कितने लोग कहते हैं कि महाराज तिलक लगाना ढोंग है। अच्छा सोच करके देखो, कलयुग रूपी कैसी हवा चली इस कलिकाल में। लोग कहते हैं तिलक लगाना ढोंग, शिखा रखना ढोंग, यज्ञोपवीत धारण करना ढोंग। आपको बताऊं, कलयुग में जितने सदाचार थे उनका नाम पड़ गया ढोंग। एक कलयुग की जो हवा चली, कलयुग रूपी हवा में जितने सदाचार थे उनका नाम पड़ गया ढोंग, और कलयुग में जितने दुराचार हो गए वो ढोंग नहीं है, उसका नाम पड़ गया फैशन। समझिए, पैंट 10 जगह से फटा हो ये ढोंग नहीं है, ये तो फैशन है। कलयुग में जितने दुराचार हो गए उसका नाम कलयुग के दुष्टों ने ढोंग रख दिया। कलयुग में जितने दुराचार है उनका नाम फैशन है, जितने सदाचार है उसका नाम ढोंग। अच्छा आप बताओ, तिलक लगाना यदि ढोंग होता तो भगवान नारायण तिलक लगाते हैं। तिलक जो भागवत सुन रहे हो, नारायण तिलक लगाते हैं, भागवत जी में लिखा है। शंकर जी त्रिपुंड लगाते हैं, ऐसा तिलक। और भगवान नारायण ऊर्ध्वपुंड लगाते हैं। बताओ ये दोनों ढोंगी हैं क्या? अच्छा, भागवत जब पाठ प्रारंभ होता है तो सबसे पहले आप यही पाठ करते हो भागवत जी में, क्या कि कस्तूरी तिलकम ललाट पटले। भगवान के ललाट पटल पर कस्तूरी का तिलक विराजमान है। कस्तूरी तिलकम ललाट। अच्छा, जो भागवत सुन रहे हो यह भी सारे पुराणों का तिलक है। 18 पुराण है, लिखा गया है भागवत जी में कि श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम। सारे पुराणों का तिलक। सज्जनों, तिलक लगाना ढोंग नहीं है, तिलक लगाना तो सदाचार है। सदाचार। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं कि महाराज सदाचार है तो फायदा क्या है, लाभ। कलयुग में तो लाभ वाली बात बताओ लोगों को। इतनी देर तिलक लगाने से क्या फायदा? तो फायदा भी बता दूं क्या, लाभ क्या है? वैसे लाभ बहुत है, लेकिन लाभ तिलक लगाने वाले मंत्र में ही लिखा है। लाभ क्या है? और इसी कलिकाल में एक महात्मा हुए थे जिनका नाम पड़ा था धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज। इसी कलयुग में हुए थे। भागवत जी की कथा कहते थे। उन्होंने मंच से घोषणा की थी कि जो पूरा तिलक लगाए हो, शिखा सूत्र धारण किया हो, उसका कभी एक्सीडेंट नहीं हो सकता। और करपात्री जी महाराज कहते थे कि आज तक मैंने यह सुना नहीं है कि पूरा तिलक लगाकर, शिखा धारण करके और सूत्र धारण करके किसी का एक्सीडेंट हुआ। और जिस दिन मैं यह सुन गया, उसी दिन मैं भागवत जी के ग्रंथ को गंगा जी को समर्पित कर दूंगा और भागवत की कथा कहना बंद कर दूंगा। यह करपात्री जी के उद्घोष। कभी कभी मैं सोचता हूं कि यह बात उनको मिली कहां।
तो सोचने से मुझे ऐसा लगता है कि उनको बहुत ढूंढना नहीं पड़ा होगा। यह बात तो मंत्र ही कहता है। मंत्र कहता है कि चंदनस्त महत्पुण्यम अपवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। तिलक लगाने से पुण्य तो होता ही है, चंदनस्त महत्पुण्यम, और क्या लाभ है? अपवित्रम पापनाशनम, अपवित्रता को और पाप को यह तिलक समाप्त कर देता है। आपको बताऊं, कभी कभी हम लोग मार्ग में चलने लगते हैं तो रास्ते में कहीं गंदा स्थान भी रहता है, लेकिन वहां भी यदि पैर पड़ जाता है और मस्तक पर तिलक लगा है तो शरीर अपवित्र नहीं होता है। और क्या लाभ है? आपदाम हरते नित्यम, यह तिलक आपदाम, आपत्ति और विपत्ति को सदा हरता रहता है। आप बताओ, जब यह विपत्ति तिलक को हर रहा है तो कोई आपत्ति आ सकती है? और लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, लक्ष्मी जी का निवास रहता है। सज्जनों, आज बामन के कंधे पर जनेऊ, हाथों में पोथी और मस्तक पर विराजमान तिलक और छतरी हाथों में मार्ग से जाने लगते, जो देखता लोग बिना परिचय के ही प्रणाम करते। सज्जनों, सीधे बामन बलि की यज्ञ की ओर जाने लगे और बलि की यज्ञ प्रारंभ है। यज्ञ हो रही है और यज्ञशाला के पास पहुंच करके बामन वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे, वेद मंत्र बोलने लगे। और बड़ी तेजी से जब वेद मंत्र बोलने लगे तब सज्जनों, वेद मंत्रों की ध्वनि सुन करके यज्ञशाला में जो भृगुवंशी ब्राह्मण बैठे थे, वो भृगुवंशी ब्राह्मण उठ करके खड़े हो गए। बामन के मुखों से वेद मंत्रों की ध्वनि सुन करके भृगुवंशी ब्राह्मण उठ करके खड़े हो गए और यज्ञशाला में यजमान के रूप में बैठे हुए बलि से कहने लगे। क्या? सारे ब्राह्मण बलि से कहने लगे, राजन, वेद तो मैंने भी पढ़ा है, वेद तो मैंने भी पढ़ा है और वेद यह बालक भी पढ़ा है, लेकिन महाराज क्या बताऊं, इतनी देर से यह बालक वेद मंत्र बोल रहा है, लेकिन इसके मुख की श्री हीन नहीं हो रही है। सज्जनों, अधिक देर बोलने से मुख की श्री हीन हो जाती है। और सारे ब्राह्मणों ने कहा, दूसरी विशेषता बताऊं? महाराज, दूसरी विशेषता यह है कि इतनी देर से यह बालक मंत्र बोल रहा है, लेकिन इसके मुख से एक भी शब्द अस्खलित नहीं जा रहा है, एक शब्द की भी त्रुटि नहीं हो रही। सज्जनों, पावन यज्ञशाला में बलि ने भी खड़े होकर के बामन का दर्शन किया और दर्शन करने के बाद यज्ञशाला से निकल करके आया और यज्ञशाला से निकल करके बामन के चरणों में लेट करके प्रणाम किया। बलि बामन के चरणों में लेटकर प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके बलि कह रहा है कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्राह्मण किम करवाम ते, ब्राह्मर्षीणाम तपः साक्षान् मन्ये त्वार्य वपुधरम्।
बलि ने कहा कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यम। महाराज, हमारी यज्ञ में आपका स्वागत है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, आपका स्वागत है। सज्जनों, प्रणाम करके बलि ने कहा, महाराज जब से मैं आपको देख रहा हूं, हमें कुछ दान करने की इच्छा हो रही है। हमारी इच्छा है आपको क्या मैं दान करूं। आपके उपयोग की जो वस्तु हो वह मैं आपको दान करूं। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसी वस्तु मैं दान कर दूं और आपके कोई काम की ही ना हो। तो हमारे अंदर इच्छा है दान करने की। आप बताओ मैं कौन सी वस्तु आपको दान करूं। सज्जनों, बामन ने कहा, बलि यह बात तो तुम अपने कुल खानदान के अनुसार कर रहे हो। आपका कुल ही ऐसा है। बामन ने कहा, बलि कहीं पर यदि दानियों की चर्चा होती, लोग कहते भैया ये दानी हुए बहुत बड़े, ये दानी हुए। जब दानियों की चर्चा होने लगती तो उन दानियों में आपके पिता विरोचन का नाम जरूर आ जाता। लोग कहते भाई विरोचन बहुत बड़े दानी थे आपके पिता। और महाराज, कहीं पर यदि भक्तों की चर्चा होने लगती, लोग कहते ये भक्त हुए, ये भक्त हुए, भक्तों की गिनती होने लगती तो उन भक्तों में आपके पितामह प्रहलाद जी का नाम जरूर आ जाता। लोग कहते आपके पितामह प्रहलाद बहुत बड़े बड़े महाराज। और कहीं पर वीरों की चर्चा होने लगती, लोग कहते वीर हुए, वीर हुए। वीरों की गिनती होने लगती तो उन वीरों में आपके प्रपितामह हिरण्यकशिप का नाम जरूर आ जाता। लोग कहते हिरण्यकशिप इतने वीर थे कि भगवान से भी दुश्मनी कर लिया। बामन ने कहा, दानियों में आपके पिता विरोचन, भक्तों में आपके पितामह प्रहलाद और वीरों में आपके प्रपितामह हिरण्यकशिप के समान कोई नहीं है। महाराज, यह तो अपने कुल खानदान के अनुसार बात कर रहे हैं। लेकिन महाराज, तीन बातों को स्मरण करने के लिए तीन लोगों को याद करना पड़ता था। दान के लिए विरोचन को, भक्ति के लिए प्रहलाद को और वीरता के लिए हिरण्यकशिप को। लेकिन महाराज, जब से आप पैदा हो गए हो, आप में तीनों इकट्ठे आ गया है। आप अपने पिता विरोचन के समान दानी, आप अपने पितामह प्रहलाद के समान भक्त और आप अपने प्रपितामह हिरण्यकशिप के समान आप वीर हो। तीनों गुण आप में इकट्ठे आ गया है। सज्जनों, इतना सुनते ही बलि तो फूल करके गुब्बारा हो गया। बलि कहने लगा, महाराज आप इतिहास भी जानते हो क्या? हमारे पूर्वजों का नाम गिनाते हुए चले गए। आप इतिहास जानते हो क्या? बामन ने कहा, केवल वेद पाठी ब्राह्मण ही जान रहे थे क्या? तुम केवल वेद मंत्र ही जानता हो? बलि ने कहा, महाराज तब तो और हमारी इच्छा है, आप बताओ मैं क्या आपको दान करूं। बामन ने कहा, वैसे बलि मैं दानवान लेने वाला ब्राह्मण नहीं हूं। दानवान लेना हमारा काम, दान लेना हमारा काम नहीं है। लेकिन महाराज, आज मैं मार्ग से आ रहा था, रास्ते से मैं आ रहा था तो धीरे धीरे बरसात होने लगी, धीरे धीरे जल गिरने लगा। तो बगल में एक सेठ जी का बरामदा था। मैं उसी बरामदे में बैठ गया। अब थोड़ी देर जब बरसात होने लगी तो मैं सोचा कि बिना मतलब के ही मैं बैठा हूँ, लाओ कुछ संध्या वंदन कर लो, पूजा पाठ। तो पूजा पाठ करने लगा। तब तक अंदर से सेठ जी निकल करके आए
और सेठ जी बोले उठो उठो, भगो भगो, आज पूजा करेंगे, कल पाठ करेंगे, परसों मंदिर बनवाने लगेंगे, फिर हमारा बरामदा ही कब्जा कर लेंगे। अब महाराज मुझे उसी बरसते हुए जल में बरामदे से बाहर निकलना पड़ा। उसी समय मैंने सोचा कि थोड़ी सी अपनी भी जमीन हो जाती तो कम से कम बैठकर पूजा पाठ तो कर लेता। क्यों? इतना सुनते ही बलि ने कहा, महाराज 2-4 गांव दान कर दूं क्या? 2-4 गांव दे दूं? बामन ने कहा, मुझे 2-4 गांव नहीं, मुझे तो केवल त्रिपदम, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। अच्छा, 3 पग भूमि का नाम सुनते ही बलि हंसने लगा और बलि हंसते हुए बोला, महाराज बात तो आप बुजुर्गों की करते हो, बात करने में तो आप वृद्धों की बात करते हो, लेकिन मांगने में अभी बहुत कच्चे हैं। भला बताओ, आप बलि के यहां आए हो और बलि ने एक बार जिसे दान कर दिया है, जीवन में उसे दूसरे के यहां दान लेने की आवश्यकता नहीं। अरे अहंकारी तो है, केवल सदाचारी है, अहंकारी है। अभी भी समय है, हमारी इच्छा है 4, 6, 10 गांव मांग लो, मैं दान कर दूंगा। और महाराज 3 पग में होगा ही क्या? अरे 3 पग में तो कोई चारपाई भी नहीं बिछेगी। क्यों? बामन ने कहा, मुझे चारपाई बिछाकर कलयुग के श्रोताओं की तरह सोना थोड़े है, मुझे तो केवल बैठने की जगह चाहिए बस। सज्जनों, बलि ने कहा, महाराज 3 पग भूमि और आपका पग भी कितना बड़ा है। आप कहो तो हमारे राज्य में कुछ ऐसे राक्षस हैं जो एक ही पग में 1 बीघा नापते हैं। उनके पैरों से मैं नपवा दूं क्या? उनके पैरों से नपवा दूं? बामन ने कहा, उनके पैरों से नहीं, मैं अपने पग से लूंगा और 3 पग लूंगा। देना हो तो दो, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते, राजन जहां अधिक लेना नहीं रहता है, ये भी रहता है, देना हो तो दो, नहीं चला जाऊंगा। बलि हाथ जोड़ करके बोला, महाराज मैं यज्ञ कर रहा हूं, आप चले जाओगे कलंक लग जाएगा, जाना नहीं है। मैं तो सोच रहा हूं आप बहुत कम मांग रहे हो, कुछ और हो, कुछ और हो। बामन कहते, मैं केवल 3 पग लूंगा और अपने पैर से। सज्जनों, तब तक कमरे में शुक्राचार्य भगवान का ध्यान करने के लिए बैठे थे। वे भी कमरे से निकल कर आ गए और शिष्य को बुलाया, बलि इधर आ, इधर आ, क्या बात है? बलि हाथ जोड़ करके गया। शुक्राचार्य जी ने कहा, क्या बात है? बलि ने कहा, गुरुजी कोई छोटा सा ब्राह्मण आया, बामन छोटा सा, 3 पग भूमि कह रहा था, उसी से बात कर रहा था। शुक्राचार्य जी ने कहा, दुष्ट, वह कोई ब्राह्मण और ब्राह्मण नहीं है। शुक्राचार्य जी ने कहा, बलि आज तेरे घर साक्षात नारायण पधारे। सज्जनों, इतना कहते ही बलि ने शुक्राचार्य जी को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा
और शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि एस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्यया। ऊपर से नीचे तक देखा और फिर चरण पकड़ लिया शुक्राचार्य और चरण पकड़ करके बोला, गुरुजी साक्षात नारायण है क्या? साक्षात नारायण है? शुक्राचार्य जी ने कहा, शिष्य अंश कला भी अंतर नहीं है, आज तेरे घर साक्षात नारायण पधारे। सज्जनों, बलि अब तो शुक्राचार्य के चरण छोड़ नहीं रहा है। और कथा में आए हो तो आपको शिक्षा दूं, कथा से लेकर के जाना, इस संसार में सच्चे गुरु होने के योग्य शुक्राचार्य जी हैं। अरे जो भगवान का पहचान करवा दे वही तो गुरु है। बलि पहचान नहीं पाया, लेकिन शुक्राचार्य जी ने बता दिया कि साक्षात नारायण तेरे घर। लेकिन बलि शुक्राचार्य के चरण छोड़ नहीं रहा है, चरण पकड़े हैं और चरण पकड़े पकड़े बोला, गुरुजी तब तो आप अब आदेश करो कि 3 पग ही क्या, मैं संपूर्ण राजपाट सब भगवान को समर्पित कर दूं, संपूर्ण राजपाट भगवान को समर्पित कर दूं। और आने वाली पीढ़ी यह स्मरण रखेगी कि एक राजा बलि हुआ था जिसके घर भगवान भी मांगने के लिए आया। आप आदेश करें। लेकिन सज्जनों, इतना कहते ही शुक्राचार्य जी ने कहा, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं कि तू सब कुछ दान कर दे, मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि तू कुछ भी ना दान कर, कुछ भी ना दे। बलि चरण पकड़े पकड़े बोला, चरण पकड़े हैं और कहने लगा, गुरुजी वैसे मैंने अभी अक्षत, फूल, कुश और जल और दक्षिणा लेकर के हाथों में संकल्प नहीं किया है, लेकिन हमारा मानसिक संकल्प हो गया है कि इस ब्राह्मण को मैं 3 पग भूमि दूंगा। सज्जनों, संकल्प 3 प्रकार का होता है, मानसिक संकल्प, स्वप्निक संकल्प और वाचिक संकल्प। जो आचार्य विद्वान ब्राह्मण लोग संकल्प करवाते हैं अक्षत, फूल, कुश, जल और दक्षिणा लेकर के, वह वाचिक संकल्प है। सबसे पहले कोई भी मानसिक संकल्प करता है मन में। हमारे यजमान ने पहले मानसिक संकल्प किया होगा कि मैं भागवत सुनूंगा। क्यों? पहले मानसिक संकल्प, बाद में हम लोग आए तो वाचिक संकल्प भी करवाए। क्यों? बलि चरण पकड़े पकड़े कह रहा है, गुरुजी मानसिक संकल्प हो गया है हमारा कि इसे मैं 3 पग भूमि दूंगा। बताओ, मानसिक संकल्प हो गया है और मैं दान नहीं करूंगा तो पाप नहीं लगेगा? आप गुरु हो, आप गुरु हो, बताओ पाप लगेगा कि नहीं? सज्जनों, शुक्राचार्य जी ने कहा, शिष्य झूठ बोल दे, झूठ बोल दे, मैंने कोई संकल्प वगैरह नहीं किया, मैं कोई संकल्प नहीं किया, झूठ बोल दे। चरण पकड़े पकड़े बलि कह रहा है, गुरुजी आप गुरु हो और झूठ बोलने को कह रहे हैं, आप गुरु होकर के झूठ बोलने को कह रहे हैं। शुक्राचार्य जी ने कहा कि कुछ ऐसे स्थान है शिष्य जहां झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता। कुछ ऐसा स्थान है जहां झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता। वह स्थान
भागवत जी में लिखा है, भागवत के 8वें स्कंद में, आप भागवत जी का 8वां स्कंद श्रवण कर रहे हैं। 8वां। शुक्राचार्य जी ने कहा कुछ ऐसे स्थान है जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता, वह स्थान मैं भी सुना दूं आपको। शुक्राचार्य जी ने बताया कि वह स्थान है स्त्री सुनर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्याज्जुगुप्सितम। ना आनृतम स्यात् जुगुप्सितम, झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। कहां कहां? स्त्रीसु। सबसे पहला स्थान है अपनी स्त्री को प्रसन्न करने के लिए कभी यदि झूठ बोलना पड़ जाए तो झूठ बोलने से पाप नहीं लगता, शुक्राचार्य जी कह रहे हैं। बलि आप बताओ, आपको आप बताओ, आपकी पत्नी कह रही हो कि देखना इस बार हमारे मायके में हमारे भाई की शादी पड़ी है, इस बार मैं वही 12,000 रुपए वाली बनारसी साड़ी लूंगी। आप बताओ, आपने कह दिया मैं नहीं ले पाऊंगा, तब बताओ विवाह अभी 6 महीना बाकी है, आज ऐसे महाभारत शुरू हो गया। ऐसे समय में शुक्राचार्य जी की बात याद रखना। क्या शुक्राचार्य जी कहते हैं तब हम कहेंगे कि कोई बात नहीं है, इस बार जो वेतन मिलने वाला है सबसे पहले साड़िये वाला काम होगा, बाद में हो पावे चाहे ना हो पावे, शुक्राचार्य जी कहते हैं पाप नहीं लगता। और दूसरा स्थान है नर्म विवाही। आपके थोड़ा झूठ बोलने से किसी कन्या को अच्छा घर और अच्छा वर मिल जा रहा हो तो झूठ बोलने से पाप। लड़के वाले कह रहे हो देखना बिना 4 चक्के की मैं विवाह नहीं करूंगा, तो आप कहेंगे बोलना मत, नहीं तो बोल दिए सब काम बिगड़ जाएगा। अरे वो जो साइकिल से आपके घर चले आते हैं क्या, अरे वो 4 चक्के की बात छोड़ो, वो तो 10 चक्के वाली ट्रक देने वाले हैं। आपने कह दिया तो काम बिगड़ जाएगा। अब बाद में चाहे दे पावे चाहे न दे पावे, शुक्राचार्य जी कहते हैं झूठ बोलने से पाप। वृत्यर्थे प्राण संकटे, वृत्ति जा रही हो, झूठ बोलने से बच जा रही हो, तो वहां भी झूठ बोलने से पाप नहीं। और कोई फांसी पर चढ़ रहा हो, आपके झूठ बोलने से बच जा रहा हो, वहां भी पाप नहीं लगता। कोई गैया मारी जा रही हो, आपके झूठ बोलने से उसके प्राण बच जा रहे हो, तो नानृतम स्यात् जुगुप्सितम। अच्छा इतने लोग बैठे हो, बताओ कोई कसाई गाय को मार रहा हो और गैया बेचारी कसाई से छुड़ा करके भगी हो और आपके सामने से जाने लगे, पीछे पीछे कसाई दौड़ा हुआ आ रहा हो, आपसे पूछने लगे भैया आपने किसी गाय को जाके देखा? आप बताओ ऐसे समय में आप सत्य हरिश्चंद्र बनने लगे। आपके सत्य हरिश्चंद्र बनने से वह गैया बेचारी मारी जाएगी। इसलिए गाय यदि पूरब को गई होगी तो हम कहेंगे भैया पश्चिम तरफ जो बड़ी बड़ी गन्ना दिखाई दे रही है उसी के उधर चलिए। क्यों?
शुक्राचार्य जी कहते नानृतम स्यात् जुगुप्सितम, पाप नहीं लगेगा। सज्जनों, आपको बताऊं, लेकिन कथा में कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जो और पूरी कथा नहीं सुनेंगे, लेकिन अपने अपने मतलब वाली बात सब पकड़ते जाते हैं। अपने अपने मतलब वाली बात। घर जाएंगे तो कल से रोज पत्नी से झूठे बोलना शुरू कर देंगे, और कोई बात फंसेगी तो महाराज को भी मिला देंगे। अरे महाराज ने बताया था। आपको बताऊं, अरे बिना झूठ बोले भी काम चल जा रहा हो तो कोई जरूरी नहीं है झूठे बोलो। और रह गई शुक्राचार्य जी की बात, तो कोई जरूरी है कि हम लोग शुक्राचार्य जी की बात माने? अरे शुक्राचार्य जी की बात जब उनका शिष्य ही नहीं मान रहा है तो कोई जरूरी है हम माने? बलि सुनता सब कुछ, लेकिन सुनने के बाद फिर चरण पकड़ लेता। गुरुजी आदेश कर दो, मैं सब कुछ दान कर। सज्जनों, यह तो शुक्राचार्य जी की बात है, लेकिन सनातन धर्म तो कहता है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात, एष धर्मः सनातनः। सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, और ना ब्रूयात सत्यम प्रियम, ऐसा भी ना बोलो जो एकदम अप्रिय हो, और ऐसा भी ना बोलो जो प्रिय तो हो लेकिन सब झूठे हो। एष धर्मः सनातना, इस सनातन धर्म कहते हैं। शुक्राचार्य जी कहते कुछ भी ना दे, लेकिन बलि चरण पकड़ कर कह रहा गुरु जी आदेश कर। वैसे शुक्राचार्य ने समझाया खूब, लेकिन जितना शुक्राचार्य जी कहते सब सुनता बलि, और जब सब कह हो जाते तो फिर चरण पकड़ कर कहता गुरु जी आप आदेश कर दो, मैं दान कर दूं। वैसे समझा खूब रहे हैं, और समझा क्यों रहे हैं बताऊं? सज्जनों, शुक्राचार्य जी सोच रहे हैं कि अभी भगवान सब ले लेंगे, और जब भगवान सब ले लेंगे तो जब कभी गुरु पूर्णिमा इत्यादि कोई त्योहार आता है तब बलि 1100 रुपया और 1 दर्जन केला लेकर उपस्थित हो जाता है। अच्छा, जब भगवान सब ले लेंगे, अच्छा आप बताओ, शिष्य के पास यदि 5000 रुपए होंगे तो जब गुरुजी आएंगे तो उसी 5000 रुपए में से 500 रुपए गुरुजी को भी देगा। क्यों? लेकिन बताओ, जब शिष्य के पास ही कुछ नहीं होगा तो गुरुजी को कहां से देगा? आपको बताऊं, गुरुजी को तो 1100 रुपए और 1 दर्जन केला की लगी है, लेकिन शिष्य को तो भगवान मिल गए। शिष्य को भगवान मिले हैं, और गुरु जी को तो 1100 रुपए और 1 दर्जन केला की। थोड़ी देर तक शुक्राचार्य जी समझाते रहे, थोड़ी देर में फिर शुक्राचार्य जी नाराज भी होने लगे। अरे जब सुनता सब फिर वही वाली बात। शुक्राचार्य जी नाराज होने लगे, और शुक्राचार्य जी ने कहा जब मान नहीं रहा है तो जा, श्रीहीन हो जाएगा। नाराज होकर के शुक्राचार्य जी जाने लगे। शुक्राचार्य जी नाराज होकर के जाने लगे। बलि उठ करके आया और हाथ जोड़ करके वामन भगवान के पास खड़े होकर कहा, महाराज चलो, मैं आपको 3 पग भूमि दूंगा। वामन ने कहा, मैं ब्राह्मण हूं, बिना संकल्प किए मैं दान नहीं। संकल्प कर।
लेकिन जब आचार्य जी ही जानने लगे शुक्राचार्य, तो संकल्प कौन बोले, संकल्प कौन बोले? बामन ने कहा चिंता मत करो, वेद मैंने भी पढ़ा है, वेद मैंने भी पढ़ा है, संकल्प मैं बोल दूं। पावन यज्ञशाला में बलि यज्ञ तो चल ही रही थी, यज्ञशाला में बैठ गया और दाहिने हाथ में अक्षत, फूल, कुश और दक्षिणा रखा। सज्जनों, संकल्प करते समय हाथों में 5 वस्तु लेकर के वाचिक संकल्प होता है। गिना दूं आपको? 5 वस्तु लेकर के संकल्प किया जाता है। अक्षत, फूल, कुश, दक्षिणा और जल। लेकिन आपको बताऊं, इन 5 में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जल होता है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण जल है। कुछ आचार्य लोग संकल्प करवाते समय यह 5 वस्तु ये पान के पत्ते के ऊपर रख देते हैं। आप यह मत समझना ये गलत कर रहे हैं। पान का पत्ता इसलिए रख देते हैं कि जल डालने पर जल नीचे न गिरे, पान के पत्ते पर रुका रहे। कुछ लोग फल इत्यादि रख देते हैं आचार्य। क्यों रखते हैं? इसलिए कि फल में जल होता है, इसीलिए। लेकिन विशेष महत्व केवल 5 वस्तु लेकर के संकल्प किया जाता है। सज्जनों, जल का विशेष महत्व है। बलि ने हाथों में अक्षत रखा, फूल रखा, कुश रखा और दक्षिणा रखा, और बाएं हाथ से कमंडल का जल टेढ़ा करने लगा। आपको बताऊं, पहले यज्ञों में कमंडल में जल रखा जाता था। आप कहोगे महाराज क्यों? इसलिए कमंडल का जल सुरक्षित रहता है, टोटी केवल खुली रहती है, पत्ती इत्यादि कुछ उसमें पड़ती नहीं। इसलिए पहले यज्ञों में कमंडल में जल रखा जाता था। दाहिने हाथों में 4 वस्तु लिया और बार बार कमंडल का जल टेढ़ा करता। कमंडल में जल छलक तो रहा है, आवाज तो हो रही है, लेकिन जल गिर नहीं रहा है। सज्जनों, आपको बताऊं, 1100 रुपए और 1 दर्जन केला इतनी जल्दी थोड़े भूल जाता है, इतनी जल्दी भूलता थोड़े है। शुक्राचार्य जी गए नाराज होकर, लेकिन लौट करके कीड़े का रूप धारण करके कमंडल में बैठ गए। और शुक्राचार्य जी सोच रहे हैं कि 2 बार उल्टा सीधा टेढ़ा करेगा बलि, और तब तक बामन संकल्प बोल देंगे, और जब संकल्प हो जाएगा तो मैं कमंडल से बाहर निकलकर कहूंगा कि संकल्प में तो जल का सबसे अधिक महत्व है। जब जल था ही नहीं तो संकल्प कहां हो? सब कुछ बच जाएगा सज्जनों। लेकिन कोई और आचार्य होता तो बोल भी देता। मुझे लगता है कोई और आचार्य होता तो संकल्प बोल भी देता, लेकिन यहाँ तो भगवान ही बैठे। बार बार बलि जल टेढ़ा करता, जल गिर नहीं रहा है। भगवान ने सोचा, जा जा शुक्राचार्य, अभी तुम्हारी और कोई गति बाकी है। सज्जनों, 2-4 बार टेढ़ा करता, तब तक बामन नाराज होने लगे। और बामन ने कहा, बलि लग रहा है तू बहुत दुष्ट है, कभी पूजा पाठ तो करता नहीं। पूजा पाठ करता होता तो बर्तन साफ रहता, कमंडल साफ रहता। जो बर्तन काफी दिनों से रखा रहता है उसमें एक कीड़ा होता है, मिट्टी जमा कर देता है। और बगल में जल छिड़कने वाला कुसा रखा था,
जो जल छिड़कने वाला बामन ने कुसा उठाया और कमंडल की टोटी में मार दिया। जो शुक्राचार्य जी की एक आंख थी वो भी चली गई। शुक्राचार्य जी बाहर निकल कर खड़े हो गए और जाने लगे। शुक्राचार्य जी ने सोचा, भला बताओ, दे रहा है कोई, ले रहा है कोई, बीच में मैं भी आ गया, एक आंख चली गई। सज्जनों, इस कथा से क्या शिक्षा ले रहे हो? दान पुण्य यज्ञ अनुष्ठान में जो विघ्न करता है उसकी शुक्राचार्य वाली गति होती है। ठीक? जो दान पुण्य इत्यादि में बाधा पहुंचाता है। सज्जनों, शुक्राचार्य जी गए और बामन आज नर्मदा नदी के तट पर स्वयं संकल्प बोलने लगे। सज्जनों, बलि संकल्प बोलता कि त्रिपदम भूमि दानम अहम करिष्ये। बामन बोलते अहम कारयिष्ये। संकल्प पूरा हुआ और संकल्प पूरा होने पर बलि अपने खेतों पर बामन को लेकर के गया और बोला, महाराज, जितनी दूर तक दिखाई दे रहा है, जहां तक आपको दिखाई दे रहा है, सब हमारा ही खेत है। जो खेत आपको अच्छा लग रहा हो, जहां आपकी इच्छा हो, आप 3 पग भूमि नाप लो। जहां इच्छा हो आपकी 3 पग भूमि नाप लो। बामन कहते, बलि नाप लूं? बलि कहता, नाप लो। और जितनी बार बामन पूछते 10 हाथ बढ़ जाते, पूछते जाते, बलि नाप लो। बलि कहता, नाप लो।